गोरख ने चुटकी लला बजाई। आज गोरखनाथ ने अपने गुरु मच्छिंद्रनाथ का ध्यान किया बाजी बा। और न क्या वाला था लला, अरे धरो मच्छिंद्र को ध्यान गोरख ने चुटकी लला बजाई। और अरे हरियल बागरे, अरे हरियल बागरे तुम्हें सुनियो कथा अंगारी। सादे की चेला लोगन ने जय जय करी दई है। गोरखी बोले जय जयकार बगिया में जय जय हो मत है। गोरखनाथ की नौलखा बाग में जय जयकार मची है। 1400 चेला लोग कह रहे हैं हमारे गुरु गोरखनाथ बहुत चमत्कारी है, इन्होंने सूखा नौलखा बाग हरा कर दिया बाजी बा। बताया गया है कि आज चेला लोग जय जयकार बोल रहे हैं। इधर धीरे धीरे समय बीता, सुबह हुआ तो ददरेबा नगरी के लोग आज महाराज जेबर सिंह के नौलखा बाग से गुजरते हैं तो क्या देखते हैं बाजी बा, ये नौलखा बाग तो सूखा पड़ा हुआ था। एक कुछ संत महात्मा आए हुए हैं, इन्होंने बाग हरा भरा कर दिया। इधर बताया गया है ददरेबा नगरी के लोग महाराज के नौलखा बाग से गुजरते हैं, कहते बाजी बा ये बाबा बहुत करामाती हैं। और बताया गया है परिचित महाराज धीरे धीरे मैया बाछिल को खबर लगी कि हमारा नौलखा बाग हरा भरा हो गया। तब मैया बाछिल समझ गई, मुझे मालूम पड़ता है कि जो शांति वन के बीच में गोरखनाथ मिले थे उन्होंने तिरवाचा भरी थी, मुझे लगता है कि मेरी नगरी में आ गई है। तो आज बाछल मैया ने देर ना करी ललाराम, आज अपने मंत्री को बुलाया है, कहा है बेटा मंत्री तुम चले जाओ और जब ददरेबा नगरिया में आवाज लगाया, कह आओ कोई भी अगर साधु संत महात्मा भेजा लेने आए तो सबसे पहले मेरे दरवाजे पर आए, कोई भी ददरेबा नगरी का भेजा नहीं देगा। तो मंत्री चला है, आज पूरी ददरेबा नगरी में आवाज लगा रहा है, डुगडुगिया को पीट रहा है। कैसे ललाराम, अरे दई ढोल में चोपरे लगाई, अरे दई ढोल में चोपरे लगाई रे, लगाई रे।
ददरेबा नगरी में मंत्री ने आज डुगडुगिया को पीट दिया है। कहा है कि सुनो ददरेबा नगरी के लोगों, कोई भी अगर साधु संत महात्मा भिक्षा लेने आए तो सबसे पहले मेरे दरवाजे पर आए, उसके बाद ददरेबा नगरी के लोग भिक्षा देंगे। बताया गया है मंत्री इतना काम करने के बाद आज वापस आ जाता है। इधर बताया गया है कि आज योगी गोरखनाथ आज बोले हैं चेला अगणनाथ से कि बेटा अगणनाथ ये बताओ, ये ददरेबा नगरी के लोग यहाँ से गुजरते हैं, कहते हैं बारे बाबा बा, लेकिन बेटा अगणनाथ कोई खाने पीने के लिए पूछता ही नहीं है कि बाबा तुम्हें भूखे हो या प्यासे। तो अगणनाथ कहने लगे गुरुजी आपको भूख सता रही है, कोई बात नहीं, मैं अभी इस ददरेबा नगरी में चले जाता हूँ और भोजन की भिक्षा लिए आ रहा हूँ। तो अगणनाथ अपनी गुरु की आज्ञा लेकर जा रहा है। कहाँ? ददरेबा नगरी में भोजन की भिक्षा लेने के लिए आज चला है अगणनाथ। बेटा अगण चलवो आज, अरे ए लाला अगण चलवो आज, ददरेबा नगरी अगण जाए जी। अपने गुरु को शीश नवाने के बाद अरे धीरे धीरे अगण चलवो, अगण भिक्षा ले रहो जाए दी। चली भये मजले मजले बाबा चली भये, बाबा रहे ददरेबा आए जी। ददरेबा नगरी में जैसे ही आए है लला, अरे गले गले आवाज लगावे, भिक्षा दे कोई मायरी। भैया गलन गलन में आज छीना आवाज लगाए रहो है। भैया धीरे धीरे आज चेला आवाज लगाए रहो है। आज
चेला अगणनाथ ददरेबा नगरी में आवाज लगा रहा है कि मैया मुझे भिक्षा दो माँ, मेरे गुरु गोरखनाथ भूखे हैं। बताया गया है कि ददरेबा नगरी में अगणनाथ को भिक्षा नहीं मिल रही है। परीक्षित महाराज, अगणनाथ कभी आज इस दरवाजे पर जाते हैं, कभी उस दरवाजे पर जाते हैं, लेकिन कोई मैया भिक्षा नहीं दे रही है। बताया गया है कि अगणनाथ को धीरे धीरे अपराह्न का टाइम होने जा रहा है, तो अगणनाथ आज बताया गया है कि एक गैल में खड़ी हो गए और सोच रहे हैं, मन में सोच रहे हैं कि गुरुजी आपको भूख सता रही है और इस ददरेबा नगरी में मुझे भोजन की भिक्षा नहीं मिल रही। गुरुजी आज विनती की है अपने गुरु से, तो बताया गया है कि जौन गैल में अगणनाथ खड़े हुए थे उसी गैल में पुरोहित पंडित जी का आना हुआ। पुरोहित पंडित जी ने कहा बाबा जी सीताराम, तो अगणनाथ कहने लगे पंडित जी सीताराम। तो आज बताया है कि आज पुरोहित पंडित जी पूछने लगे कि ये बताओ बाबा जी तुम कैसे उदास यहाँ पर खड़े हो, क्या बात है। तो आज अगणनाथ कहने लगे पंडित जी क्या ददरेबा नगरी के लोगों के घर में खाने के लिए नहीं है, जो किसी ने मुझे भोजन की भिक्षा नहीं दी। तो आज पुरोहित पंडित जी समझाते हुए कहने लगे सुनो बाबा, यहाँ के आप लोग आपको भिक्षा नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि इस ददरेबा नगरी की मैया बाछिल का कहना है कोई भी अगर साधु संत महात्मा आए तो सबसे पहले मेरे दरवाजे पर आए। तो बताया गया है आज अगणनाथ पूछने लगे बाबा पंडित जी ये बताओ उस मैया का किधर महल है। तो आज पुरोहित पंडित जी बोले हैं सुनो बाबा जी कि बाबा सुनियो बात हमारी, और सामने चमकत ऊंची अटारी। मेरी बात सुनो, तुम चले जाओ, जो ऊंची अटारी चमक रही है वो मैया बाछिल का महल है। और बाबा जी तुम मन चाहिए तो नहीं भिक्षा ले आइयो, चले जाओ। तो अगणनाथ ने देर नहीं की। बाबा जी अरे देर नहीं की लाला, अरे अगण वहां से चली अरे देर नहीं की लाला अगण वहां से चली और मैया बाछिल के महलन को अगण वहां से आई रहो मैया बाछिल के महलन को अगण वहां से आई रहो और धीरे ही धीरे अगण आगे आज बढ़ गए और मैया बाछिल के महलन पे अगण आज पहुंचो और धीरे ही धीरे नाद आज बजाओ अरे धीरे ही धीरे नाद आज बजायो और अगले रहे आवाज लगाए मैया पहचान दे जइयो भेजा दे जइयो मैया ने भेजा दे जइयो अगण रहुआ आवाज लगाए मैया ने के भेजा दे जइयो
औगणनाथ आवाज लगा रहा है, कह रहा है कि मैया मुझे भिक्षा दे दो माँ। बताया गया है कि मैया बाचल स्नान ध्यान करने के बाद आज प्रभु का गुणगान करने जा रही थी, तो मैया बाचल के आज कानों में आवाज लगी। तो मैया बाचल आज सोचने लगी कि मैं प्रभु का गुणगान करने के लिए जा रही हूँ और दरवाजे पर संत महात्मा खड़ा हुआ है, क्या करना चाहिए। लला रजनेश बताया गया है कि आज मैया बाचल ने आज अपनी मूंगादे दासी को बुलाया है, कहा है कि सुनो मूंगादे बांदी, तुम चली जाओ और जो दरवाजे पर साधु संत महात्मा आया हुआ है उसे आप बहलाओ फुसलाओ। तो आज बताया गया है कि मूंगादे बांदी आज सोच रही है कि हमारी रानी साहिबा ने कभी ये नहीं कहा है, रोजीना अपने हाथों से दान करती है, लेकिन कभी ये नहीं कहा कि मुगादे बांदी तुम भी कभी इन हाथों से दान कर लिया करो। तो आज मुगादे बांदी सोच रही है कि मैं इन हाथों से आज दान करूंगी। तो मुगादे बांदी ने लला इधर बाचल मैया तो प्रभु का गुणगान करने के लिए चली गई। इधर बताया गया है कि आज औगणनाथ को आज भिक्षा देने के लिए मुगादे बांदी ने एक थाल में हीरा मोती भरे। आज जब एक थाल में हीरा मोती भरे, बताया गया है कि आज दरवाजे पर आई और इशारा कर रही है, बाबा बाबा मेरी सामने देखो ना, देखो ये भिक्षा ले जाओ ना। तो आज मुगादे बांदी बाबा को इशारा करती है, ये लो बाबा ये भिक्षा ले जाओ। औगणनाथ ने जैसे ही देखा कहने लगे, मैया मुझे ये भिक्षा नहीं चाहिए, नहीं चाहिए माँ, मुझे अन्न की भिक्षा चाहिए, अन्न की। तो आज मुगादे बांदी कहने लगी, बाबा मेरी बात सुनो, ये हीरा मोती ले जाओ और बाबा तुम बैठे खाओगे, तो मुझे गलियन में ना मारे फिरे हो, ले जाओ ना। तो आज औगणनाथ मना कर देते, कह देते मैया मुझे अन्न की भिक्षा चाहिए, क्योंकि हमारे गुरु गोरखनाथ भूखे हैं माँ, मुझे अन्न की भिक्षा दो। आज मुगादे बांदी कहने लगी, मुझे मालूम पड़ता है ये बाबा बिल्कुल बौरा है। क्यों? क्योंकि मैं इसे हीरा मोती दे रही हूँ और ये ले नहीं रहा है। आज औगणनाथ समझाते हुए मुगादे बांदी कहने लगी, बाबा हीरा मोती ले जाओ, काय को तुम भोजन की भिक्षा के लिए रटन लगाए हुए हो, ले जाओ। तो औगणनाथ कहने लगे, मैया ये कंकड़ पत्थर मुझे मत दिखाओ, ऐसे हीरा मोती मेरे गुरु गोरखनाथ धूनी में भस्म कर देते हैं माँ, मुझे ये हीरा मोती मत दिखाओ। तो आज समझाते हुए मुगादे बांदी बोली, बाबा काय को मुझे तो तुम्हें ढोंगी बाबा समझ में आते और ढोंगी। तो आज मुगादे बांदी बोली है, सुनो बाबा अगर तुम ऐसे ही करम आती होते तो जे गलियन में ना मारे फिरते। सुनो अरे ऐसे ही बाबा हो तेरे गलियन में न मारे फिरते। सुनो बाबा ले जाओ ना, मैं क्या कह रही हूँ, सुनो बाबा। अरे ऐसे ही बाबा हो तेरे गलियन में न मारे फिरते। अरे हरिद्वारे और मथुरा में, अरे हरिद्वारे और मथुरा में बैठे बाबा पूजते। और सुनो बाबा जी अकल का तुम्हारी गई बोरा, अरे हीरा मोती ले जाओ बाबा, सुनियो बात हमारे।
मोती ले जाओ सुधर तुम्हारी जिंदगी जावेगी। अरे जिंदगी जावेगी सुधर तुम्हारी जिंदगी जावेगी। बाबा जी हीरा मोती ले जाओ सुधर तुम्हारी जिंदगी जावेगी। आज मैया मुगादे कहने लगी सुनो बाबा, जे हीरा मोती ले जाओ तुम्हारी जिंदगी सुधर जाएगी। काय को तुम्हें भोजन की रटन लगाए हुए हो और सुनो तुम ये कहते हो कि हमारे गुरु गोरखनाथ ऐसे हीरा मोती धूनी में भस्म कर देते हैं। तो मेरी बात सुनो बाबा, अगर ऐसे ही बाबा होते तो गलियन में ना मारे फिरते, क्यों हरिद्वार मथुरा में बैठे पूजते। और मेरी बात सुनो, तुम कहते हो कि मेरे गुरु गोरखनाथ धूनी में भस्म कर देते हो। तो मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो बाबा जी, जो तुम्हारे जो झोली टांगे हो इसमें हीरा मोती निकालो तो तुम्हें जाने तुम सत्य के बाबा हो। बताया गया है कि आज समझाते हुए कहा है, मेरी बात सुनो, आज औगणनाथ कहने लगे मैया तू मेरी परीक्षा लेना चाहती है तो सुन, मैं तुम्हें मेरी बात सुनो ना। आज औगणनाथ कहने लगे मैया तू मेरी परीक्षा लेना चाहती है तो मेरी बात सुनो। आज औगणनाथ ने आज झोली में हाथ डाला तो लला आज बताया गया है गोरखनाथ का ध्यान किया है कि गुरुजी मेरी लाज बचा लेना। तो आज गोरखनाथ का नाम लिया तो आज औगणनाथ झोली में से हीरा मोती बाहर फेंकने लगे। तो आज मुगादे बांधी घबरा जाती है, चरणों में गिर पड़ी, कहने लगी बाबा मुझे माफ कर दो ना। बताया गया है कि आज मुगादे बांधी तो आज चरण में गिर पड़ी औगणनाथ के। इधर मैया बाचल प्रभु का गुणगान करने के बाद आज दरवाजे पर आई तो आज मैया बाचल ने आज हीरा मोती बाहर फैले पड़े हैं। तो आज मुगादे बांधी को आवाज लगाई है, कहा है कि मुगादे बांधी ये हीरा मोती कैसे फैले पड़े हुए हैं, क्या बात है बताओ ना। तो आज मुगादे बांधी बोलता ना है। आज औगणनाथ को देखा तो कहने लगे बाबा मैंने आपको पहचान लिया है, तुम वही हो जो मुझे छोड़ने के लिए ददरेबा नगरी में आई थे बाबा, शांति बन के बीच से। औगणनाथ कहने लगे मैया मैंने भी आपको पहचान लिया है। तो आज मुगादे बांधी से कहा है क्या बात है। तो औगणनाथ कहने लगे मेरी बात सुनो मैया, मेरी बात सुनो, ये मैया से मैंने ये कहा कि मुझे भोजन की भिक्षा दो, लेकिन ये मैया मुझे हीरा मोती दे रही है। मैंने इनकार किया तो ये मैया मेरी परीक्षा ले रही है। तो आज बाचन मैया ने आज मुगादे बांधी को फटकार लगाई है, कहा है कि सुनो मेरी बात सुनो मुगादे बांधी, अगर दरवाजे पर कोई साधु संत महात्मा आ जाता है और घर में कुछ देने के लिए नहीं है तो उस साधु संत महात्मा से कभी गलत मत बोला। तो आज मुगादे बांधी को फटकार लगाई तो मुगादे बांधी तो आज महलों में चली गई। आज औगणनाथ से बाचल मैया बोली है बाबा बताओ किस कारण आए। तो आज औगणनाथ कहने लगे मैया गुरु गोरखनाथ मेरे भूखे हैं और भोजन की भिक्षा मंगाई है, ऐसा करो मुझे भोजन की भिक्षा दे दो माँ। तो आज बाचल मैया कहने लगी बाबा मेरी बात सुनो, तुम अभी चले जाओ अपने गुरु की जमाक में और सुनो मैं अभी हलवा पूड़ी खीर पूड़ी मालपुआ बना के ले आ रही हूँ। तुम ऐसा करो अपनी गुरु की जमात में चले जाओ। तो आज बताया गया है कि आज औगणनाथ को जब बार बार कहा तो औगणनाथ आज बताया गया है कि अपने गुरु की जमात में वापस आ जाते हैं। और इधर
बताया गया है कि आज बाचन मैया ने क्या किया। आज बाचन मैया सुंदर सुंदर भोजन बना रही है लला।